नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात आपण? जर आपण स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असाल तर मी अमोल येऊल माझ्या या यूट्यूब चॅनलवरती आपणासाठी सादर करत आहे सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये विचारल्या जाणाऱ्या सामान्य ज्ञान म्हणजे जनरल नॉलेज या विषयावरील प्रश्नोत्तरे, त्याचप्रमाणे मॅथमॅटिक्स, रिझनिंग म्हणजे गणित आणि बुद्धिमत्ता, तसेच इंग्रजी या विषयावरील संच रूपाने प्रश्नोत्तरे सादर करत आहे. माझे व्हिडिओज जर तुम्हाला आवडली तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब. तर चला आपण मुख्य व्हिडिओकडे जाऊया. लेट्स बिगिन. संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, रेप्लेशिया. रेप्लेशिया यह जो पुष्प है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है. जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प. पुष्प मीन्स फ्लावर. पौधे का, किसी भी पौधे का उसके जीवन चक्र की दृष्टि से, लाइफ साइकिल के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी ऑर्गन होता है पुष्प यानी उसका फ्लावर. मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? रक्त का शुद्धिकरण यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन ह्यूमन बॉडी में रुक्के यानी किडनी में होता है. ब्लड प्यूरिफिकेशन किडनी में होता है. सफ़ेद रक्त कण यानी WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना. रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी बॉडी रेजिस्टेंस पावर, बॉडी इम्यून पावर, तो इम्यूनिटी को धारण करना, यह सफ़ेद रक्त कणिका यानी WBC का मुख्य कार्य है. राजस्थान में तांबे का भंडार कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में तांबे का भंडार है खेतड़ी क्षेत्र में. खेतड़ी यह क्षेत्र राजस्थान में है और वहाँ पर तांबे का बहुत बड़ा भंडार है. भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख धान्य फसल है चावल. चावल मीन्स राइस. भारत की प्रमुख धान्य फसल चावल. पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या है? पत्तियाँ यानी लीव्स ऑफ द ट्रीज, पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ रहती है उसके दो प्रमुख कार्य है. पहला प्रकाश संश्लेषण है. प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, जिसकी मदद से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, वो प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण. और दूसरे है बाष्पोत्सर्जन, जिसके यानी पत्तियों की मदद से आप पेड़ पौधों के अंदर का जो ज़्यादा का पानी है वो बाष्प के रूप में वातावरण में मिल जाता है. डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का नाम क्या है? तो उस कैल्शियम सल्फेट का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार उपयोग करते हैं. सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने के धातु आभूषण बनाते समय उसमें मिलाई जाती है तांबा. तांबा यानी कि कॉपर. टमाटर सॉस में पाया जाने वाला एसिड कौन सा है? तो टमाटर के सॉस में एसिडिक एसिड पाया जाता है, एसिडिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के सॉस में. बायोलॉजी की जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बायोलॉजी की जन्मदाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु. अरस्तु यह जो वैज्ञानिक है बायोलॉजी के जन्मदाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी मीन्स जीवशास्त्र. किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? भूमि के नीचे पाया जाता है मूंगफली का फल, मूंगफली. कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका यानी सेल. तो सेल को एक निश्चित रूप, आकार
मिलता है कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति मीन्स सेल वॉल। सेल वॉल के कारण किसी भी सेल को एक निश्चित ऐसा आकार मिलता है। पत्तियों को हरा रंग प्राप्त होता है, किससे? पत्तियां यानी लीव्स ऑफ द ट्रीज, उनको हरा रंग मिलता है, ग्रीन कलर मिलता है। उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है, कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो उस क्लोरोफिल की मदद से, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों को हरा रंग मिलता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरकों की उत्पादन से, यानी खनिजों के उत्पादन से। खनिज पदार्थ जो है उसके उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। क्रांति यानी रिवोल्यूशन। बहुत सारे क्रांति है, रिवोल्यूशन है अलग अलग कलर के। तो इसकी जानकारी हम अलग वीडियो में देखेंगे। जैसे कि पिंक रिवोल्यूशन है, रेड रिवोल्यूशन है। रेड रिवोल्यूशन यानी लाल क्रांति संबंधित है टमाटर के उत्पादन से। उसके बाद हरी क्रांति है, ग्रीन रिवोल्यूशन है। तो अगला क्वेश्चन है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो अधिक सक्रिय हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बच्चे पैदा होते समय मादा पशुओं में यह रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो एशिया की अंडे की टोकरी से नाम जाना जाता है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश मीन्स आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, एशिया में सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश राज्य में, इसलिए उसको भारत एशिया की अंडे की टोकरी कहा जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है बरेली में, बरेली उत्तर प्रदेश में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति संबंधित है मांस उत्पादन से। मांस यानी मीट उत्पादन से, मीट प्रोडक्शन। और यही क्रांति जो है लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से भी जानी जाती है। टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति यानी रेड रिवोल्यूशन। उसके बाद है क्वेश्चन, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? मुर्गियों में सबसे खतरनाक बीमारी है रानीखेत। रानीखेत बीमारी है सबसे खतरनाक। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो दूध का घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर की मदद से। लैक्टोमीटर। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है? सबसे ज्यादा पशु है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा पशु है भारत में। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ऑस्मियम ये जो धातु है सबसे भारी धातु यानी हेवीएस्ट मेटल के रूप में जानी जाती है। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हम आग बुझा सकते हैं। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है? रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो क्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसमें वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण रात को नहीं होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो उसकी वजह से पेड़ पौधों के नीचे सोना हानिकारक होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तत्व यानी एलिमेंट, मूलद्रव्य। कौन सा एलिमेंट मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में होता है। निम्नलिखित में से
किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? वसा यानी फैट, फैट की सबसे ज़्यादा मात्रा किसके दूध में पाई जाती है? रेनडियर के। रेनडियर यह एक पशु है, उसके दूध में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है बकरी को। बकरी इसको गरीबों की गाय भी कहते हैं। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? दुधारू गाय की मुख्य पहचान है आयन पूर्ण विकसित होना, दुग्ध नदी का उभरी रहना, दुग्ध नदी का टेढ़ी मेढ़ी होना। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो पश्मीना यह बकरी है। पश्मीना यह क्या है? बकरी है। बकरी के एक किस्म है पश्मीना, जो ऊन के लिए विख्यात है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो सबसे कम मात्रा होती है मादा हाथी के दूध में। जल की मात्रा कम होती है मादा हाथी के दूध में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में। देहरादून। मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोडिटिका कहाँ पर पाया जाता है? तो एंटमीबा हिस्टोडिटिका पाया जाता है मनुष्य के शरीर में इंटेस्टाइन में। दो प्रकार के इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें ये जो जीव है एंटमीबा हिस्टोडिटिका पाया जाता है। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र रोनाल्ड रॉस ने खोजा। मच्छर में जो मादा एनोफिलिस मच्छर होता है, तो उसका जो जिसकी वजह से मलेरिया होता है, मलेरिया फैलता है, तो उसके जीवन चक्र की खोज की रोनाल्ड रॉस ने। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह शोषण करता है? हाइड्रा। हाइड्रा यह जो प्राणी है यह शोषण करता है किंतु उसमें रक्त नहीं होता। निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है? ऑरेलिया। ऑरेलिया ये जो एनिमल है इसको जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। केचुआ में कितनी आंखें होती है? केचुआ यानी क्रैब, इसमें कोई भी आंख नहीं होती, कोई भी नेत्र नहीं होता क्रैब में। क्रैब यानी खेकड़ा, खेकड़ा में। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तितली की आंखें रात में चमकती है क्योंकि उसका कारण है टेपिटम लुसिडम के कारण। टेपिटम लुसिडम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा यह मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। मत्स्य वर्ग यानी पाइसेस। ग्रुप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, इसमें ग्रुप है पहला पाइसेस। पाइसेस यानी मत्स्य वर्ग का ग्रुप है, तो इसमें एक उदाहरण है समुद्री घोड़ा। निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनोफिलिस मच्छर। मादा एनोफिलिस मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली। पाषाण मछली सबसे विषैली मछली है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच यह जो बर्ड है यह सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। किंग कोबरा यह घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। पाओक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? पाओक्रिस्टेसस मोर का वैज्ञानिक नाम है। मोर यानी पीकॉक। पीकॉक का साइंटिफिक नेम है पाओक्रिस्टेसस। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सा है? स्तनपायी यानी मैमल। द बिगेस्ट मैमल तो है ब्लू व्हेल, नीला व्हेल मासा। ब्लू व्हेल मासा जो है वह सबसे बड़ा मैमल है यानी स्तनपायी प्राणी है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो मसाला लौंग, लौंग यह जो है
या फूल की कली से प्राप्त होता है, फूल की कली से। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपयुक्त जल क्या होता है? तो उसको कहते हैं केशिका जल, कैपिलरीज वाटर। पौधों की जो जड़ें होती है उसके लिए जो उपलब्ध जल होता है तो उसको कहते हैं केशिका जल यानी कैपिलरी वाटर। और लास्ट 50 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, तो इसकी क्रिया होती है केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पदार्थ चाहिए उसमें सनलाइट होता है। सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सनलाइट केवल दिन में ही मिलता है, इसलिए ये जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की केवल दिन में होती है।